नमस्कार डियर पेरेंट्स। आज बच्चों को एक फॉर्म दिया गया है अपार आईडी के लिए। अपार आईडी है क्या? सबसे पहले आप उसको समझिए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसके अंदर क्या होगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बन जाएगी। अब एक देश के अंदर एक स्टूडेंट की एक ही आईडी बनेगी, जिसको कि आज से नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ये चलती आ रही है, लेकिन अब इसको प्रॉपर रूपरेखा दी जा रही है। हर बच्चे की अपार आईडी बनेगी, जिसके माध्यम से बच्चे का डिजिटल लॉकर खोलने के लिए हम उसको सहमति दे रहे हैं कि बच्चे का डिजिटल लॉकर खोला जाए। हमारा जो भी आप अकाउंट दे रहे हैं, जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वो सारे डिजी लॉकर से अटैच्ड भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने सहमति देनी है कि हम बच्चे की अपार आईडी बनाने के लिए सहमति देते हैं। जैसे कि फॉर्म के ऊपर फ्रंट पे भी ऐसा ही लिखा गया है कि अपार आईडी बनाने हेतु माता पिता यानी कि अभिभावक की सहमति। सबसे पहले विद्यालय का नाम ये आप खाली छोड़ देंगे, ये स्कूल अपने आप फिल करेगा। पहले आएगा मैं, इसके बाद अभिभावक का नाम, माता या पिता, किसी एक ने अपना नाम भरना, दोनों ने नहीं भरना, माता या पिता। ध्यान रखना है जो यहाँ पर अपना नाम भर रहा है उसका साथ में जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर नंबर आएगा। अगर यहाँ पिता का लिख रहे हो, सपोज करो माता का नाम है सीता, अगर यहाँ हम लिख रहे हैं मैं सीता रानी, तो यहाँ सीता का ही आधार कार्ड के अंक भरे जाएंगे। अगर पिता का नाम सपोज करो कोई है रमेश कुमार, तो यहाँ रमेश कुमार के ही जो आधार कार्ड है उसके अंक भरे जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे विद्यालय का नाम या आप लिख दोगे जीपीएस अपेक्स स्मार्ट स्कूल, आपने नाम नहीं लिखना या विद्यालय का नाम, ये स्कूल ही फिल करेगा। मैं के बाद यानी कि माता या पिता ने किसी अपना नाम लिखना, किसी ने अभिभावक के तौर पर, किसके अभिभावक के? अपने बच्चे के, यहाँ आपने अपने बच्चे का नाम लिखना है। या माता या पिता ने अपना नाम लिखना, किसी एक ने, यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा। यहाँ आधार कार्ड आएगा उसका जिसने यहाँ पर ऊपर सहमति दी है, माता ने या पिता ने। अगर पिता का यहाँ पर नाम लिखा है तो यहाँ पिता के आधार कार्ड के अंक आएंगे। अगर यहाँ माता का नाम लिखा है तो माता के आधार कार्ड के अंक यहाँ पर आएंगे। यहाँ अपने विद्यार्थी का नाम लिखना यानी कि अपने बच्चे का नाम। इसके अलावा आपने कुछ और नहीं करना। अब बिल्कुल सबसे नीचे आ जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि यूडाइज डेटाबेस, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक लेखों के लिए, शैक्षणिक स्थानों व भर्ती अभिकरणों के लिए आप कि ये जानकारी साझा की जा सकती है। इसके लिए आप सहमति दे रहे हैं तो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आपने सहमति देनी है, सहमति प्रदान करने की तिथि। अगर आज की डेट में आप लिख रहे हो तो आज की डेट लिख दोगे। आपके हस्ताक्षर किसके? जिसने यहाँ पर अपना आधार कार्ड में अपना नाम लिखा, जो आपका नाम था माता या पिता का, उसी के यहाँ पर आधार कार्ड के अंक लिखेंगे, उसी के यहाँ पर साइन होंगे। ये नहीं कि ऊपर माता ने लिखे नीचे पिता के साइन, ऐसा नहीं है। जिसका यहाँ पर नाम भरा गया उसी के आधार कार्ड के अंक, उसी के यहाँ पर साइन। तिथि आप लिख दोगे। सहमति प्रदान करने का स्थान का मतलब, अगर आप रतिया से हो तो रतिया लिखोगे, बलियाला से हो तो बलियाला लिखोगे, कोलगढ़ है तो कोलगढ़ लिखोगे, सहनाल यानी कि जो भी आपका गाँव है उस गाँव का नाम लिख दोगे जो आपके आधार कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, जिस गाँव का स्थान का नाम लिखा है। सहमति प्रदान करने की तिथि, फिर आपके हस्ताक्षर। और ये आपने नहीं करना, ये आगे प्रिंसिपल का काम है, ये स्कूल का काम है, ऑफिशियली यूज है ये। आप इसको नहीं कुछ भी करोगे, इस पर कुछ भी नहीं आप लिखोगे। दोबारा से होकर फिर समझा रहा हूँ, यहाँ विद्यालय का नाम आप नहीं लिखोगे, हमारे अध्यापक अपने आप लिखेंगे। या माता या पिता में से किसी ने अपने एक नाम लिखना, या आपके बच्चे का नाम, या माता या पिता जिसके ऊपर नाम लिखा है उसके आधार कार्ड के अंक, उसी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। और तिथि, जिस डेट को आप साइन करके दे रहे हो। सहमति प्रदान करने का स्थान, जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखना, बस इतने लिख दे। जैसे बलियाला है, बलियाला तहसील रतिया, ठीक है, कमाना तहसील रतिया, बस ये चीज़ आपने लिखनी और कुछ नहीं। ये स्कूल का काम है ऑफिशियली। ये तो हो गया डाटा आपका, ठीक है। इसके अलावा एक पीछे आपको और डाटा दिया गया है। इस पर क्या है, बच्चे की क्लास कौन सी है, क्लास लिखिए। एडमिशन नंबर, ये स्कूल के टीचर लिखेंगे, आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर आएगा सबसे पहले स्टूडेंट नेम, आपके बच्चे का नाम क्या है वो नाम लिख दीजिए। उसके बाद मेल फीमेल, लड़का है या लड़की है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखेंगे। मदर नेम, फिर फादर नेम, बच्चे का आधार कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर घर का पता जो आधार कार्ड पे है। मोबाइल नंबर जो स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड है, जो आपके जिसके ऊपर व्हाट्सअप चलता है, स्कूल की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है या आ सकती है, वो लिखोगे। कास्ट आपकी क्या है, कास्ट में प्रॉपर कास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर उसका जो लिख सकते हैं, जनरल है, एससी है, बीसी है, ठीक है ना, ओबीसी है, जो भी आपका है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और ब्लड ग्रुप क्या है, ये ब्लड ग्रुप बच्चे का, यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है,
ठीक है। राशन कार्ड यदि आपके पास कोई पीला गुलाबी कार्ड है तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर देंगे और उसका नंबर भी यहाँ पर लिख देंगे। बच्चे का रोल नंबर ये हमारे टीचर फिलअप करेंगे, आपने कुछ नहीं लिखना। बच्चे का स्टडी का मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है। बच्चे की हाइट सेंटीमीटर में लिखनी है, फुट में नहीं लिखनी, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए आप। और बच्चे का वजन कितना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉपर पता हो, कोई बात नहीं, थोड़ा आइडिया से भी हम लिख सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे भी ना हो, 200-400-500 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर हाइट आपको सेंटीमीटर में नहीं पता तो बच्चा कितने फुट का वो लिख सकते हो, जैसे 3 फुट 2 इंच, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आगे टीचर इसको सेट कर लेंगे। स्कूल से आपकी दूरी कितनी है, कोई गांव का बच्चा है कितनी दूर है, 10-12 किलोमीटर तो आप लिख दोगे। कोई लोकल बच्चा है तो यहाँ लिख दोगे लगभग 1 किलोमीटर। कोई बिल्कुल स्कूल के पास है तो लिख दोगे 1 किलोमीटर से भी कम, ठीक है। बच्चे के माता पिता की पढ़ाई क्या है, यहाँ जैसे माता आप लिख सकते हो MA BEd हैं, जो भी उनकी पढ़ाई है। पिता जो भी उनकी MPhil PhD या जो भी उनकी ग्रेजुएशन जो भी है, यहाँ आप लिखोगे। इसके नीचे हमने एक लाइन लिखी है कि माता पिता के फॉर्म कृपया अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में भरें, ठीक है। यहाँ जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो बच्चे का, माता पिता का, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए, ताकि स्पेलिंग की कोई इनकरेक्शन ना रहे। इस फॉर्म के साथ बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, जन्म पत्री, फैमिली ID, राशन कार्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट स्कूल में पहले जमा करवा रखे हैं तो कृपया दोबारा मत भेजिए, इसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बार बार फोटो स्टेट शॉप पे या कहीं बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपकी इनमें से कोई चीज़ पेंडिंग है तो कृपया वो जरूर भेज दीजिए। जैसे बच्चे का ब्लड ग्रुप है, इसका ब्लड ग्रुप बच्चे का आपको पता होना चाहिए कौन सा। अगर नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप आप बच्चे का करवाइए और स्कूल में उसकी रिपोर्ट भी जरूर जमा करवा के जाएं कि बच्चे का ग्रुप कौन सा है, हमें पता होना चाहिए बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है। इन केस कोई इन इमरजेंसी भगवान ना करे ज़रूरत पड़ती है कहीं भी किसी चीज़ की, तो ब्लड ग्रुप बच्चे का रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। कल को हम कोई फंक्शन करवाते हैं, कोई सेमिनार कराते हैं, कोई रक्तदान शिविर लगवाते हैं, तो बच्चों को इसके और भी जानकारियां हम प्रदान कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। फिर नीचे स्टूडेंट के साइन, फादर साइन और मदर के साइन, ये प्रोफॉर्मा फिल करके कोशिश कीजिए कल की डेट में स्कूल में जमा करवा दें। जैसे ब्लड ग्रुप रिपोर्ट आपके पास नहीं है, कोई नहीं, 2-3 दिन में उस रिपोर्ट को भी हमारे पास सबमिट करवा दें। फिर भी कुछ आपको ना समझ आया हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आपको पूरा ब्रीफली इसके बारे में बता दिया गया है, पूरे डिटेल में भी बता दिया गया आपको, ठीक है। अपार ID की सहमति के लिए आप लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप सभी पेरेंट्स को नमस्कार। आज बच्चों को एक फॉर्म दिया गया है अपार ID बनाने के लिए। अपार ID है क्या, सबसे पहले उसको समझिए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक अपार ID बच्चे की रजिस्टर्ड होगी जिसमें कि बच्चे को डिजी लॉकर के माध्यम से उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चे के उसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। एक डिजिटल लॉकर खोला जाएगा, बच्चों के आने वाले समय के अंदर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें मिलेगा।